क्वेश्चन। अब मैं बताऊंगी कैसे यूज होगा सब चीज। देखिए, कैलकुलेट जीडीपी एमपी बाय इनकम। अब बहुत ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको ऐसा करा रही हूं। देखिए, कैलकुलेट जीडीपी एमपी बाय इनकम और एनएनपीएफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों ही अलग से दिया हुआ है। अगर बेटा ये कहते कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर से दोनों से जीडीपी एमपी निकालो, तो आपका आंसर इनकम और एक्सपेंडिचर का सेम आना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने कुछ चीज निकालने के लिए डिफरेंट दे दी, अलग अलग, तो आपके आंसर भी डिफरेंट आएंगे। अब एक बात याद रखना, आप सोच रहे होंगे मैम ये इनकम से तो हम 3 स्टेप लगाते थे, एनडीपी एफसी निकल रहा, यहाँ ये कैसे कैलकुलेट करने के लिए दे दिया। अब जो शुरू में बेसिक रिलेशन मैंने आपको कराए थे वो यहाँ यूज होंगे। ठीक है बेटा, अब आप एक बात ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर इनकम मेथड सबसे पहले। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे साथ साथ। देखिए, हम सबसे पहले इसको ये बना लेंगे। ठीक है, रुपीज इन करोड़। ठीक है, आप यहां लिख लेंगे जैसे आप अकाउंट्स में करते थे, पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, आपको मैं पढ़ाती चल रही हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिख गया आपको। आप इसके जितने भी पार्ट थे निगलेक्ट कर लिए, भाई हमें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया, हम तो डायरेक्ट वही लिखेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दिया हुआ, 490। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, 490। तो सीधा लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 490। ठीक है, क्या हो जाएगा, 490 प्लस साइन बीच में लगाना। कभी भी क्वेश्चन जब आप ऐसे करेंगे गलत नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स, गलत नहीं होगा। आपको और टीचर ने भी कराया होगा क्वेश्चन डिफरेंट वे से, वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत इजी पड़ जाता है बेटा, ऐसे ये क्वेश्चन करना। ठीक है, अब है आपका स्टेप 2, जो कि क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देख लें, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर देखिए, कहीं दिख रहा है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस? ना भाई, हमें तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें कुछ ये दिखा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दिखा बेटा, एक साथ ही दिए हुए हैं, तीनों का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 290। आप सीधा क्या करेंगे, यहां लिखेंगे रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्लस रॉयल्टी। लिख के जरूर दिखाना बेटा, चाहे कोई चीज गिवन ना हो। 290 प्लस 0, रॉयल्टी तो गिवन नहीं है ना, 0 ली मैंने इसलिए, यहां अमाउंट क्या आ गया, 290। अब आ जाओ स्टेप 3। अब जी आपका स्टेप 3 क्या है बेटा, मिक्स्ड इनकम ऑफ। क्वेश्चन में देखना मिक्स्ड इनकम खाली लिखी है, सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ भी लिखो आप वही लेना। अब चलो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है, मिक्स्ड इनकम खाली। कितनी गिवन है, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 560 मिक्स इनकम है आपकी 560। तो हम क्या ले लेंगे, मिक्स इनकम 560। क्लियर। अब इससे हमारा क्या निकलता है, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। 490 प्लस 290 कितना हुआ, 08167, 560 560 ऐड कर देंगे, 0411340, ये लगाना मत भूलना, जो भी यूनिट है बेटा 1340 तो आपका आया है एनडीपीएफसी। ओके, अब 1340 एनडीपीएफसी आया। अब आप यहां देखें, निकालने के लिए उसने क्या कहा था, बहुत ध्यान से सुनना, निकालने के लिए उसने क्या कहा था, इनकम मेथड से जीडीपी एट एमपी। ओके, अब एक बात सुन लें आप लोग, जो चीज हमें निकालनी होती है वो हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ बेटा। ठीक है, आप कॉपी पेंसिल में जो आपका पेज होगा उसके नीचे लिखाना। अब हमें एनडीपीएफसी है, ठीक है, जिसका अमाउंट आपका क्या है, 1340। ठीक है बेटा, 1340। अब आप एक चीज मुझे बताइए फटाफट से कि आपको ये समझ आया ना अच्छे से जो मैंने करवाया है। अब एक चीज याद रखना आप, ठीक है, 1340 आपका क्या आया अमाउंट।
अब जो चीज निकालनी है उसने बार बार मैं आपको बोल रही हूँ क्या निकालने के लिए कहा है, इनकम मेथड से, सॉरी इनकम मेथड से आपको क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। अब जो चीज निकालनी है उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ नीचे, जीडीपी एमपी। ओके, जो चीज कॉमन है उसको कुछ कोई एरो नहीं लगाएंगे और एरो डाउनवर्ड की तरफ आएगा, ठीक है, एन से जी, एफ सी से एम, ठीक है। अब एक बात मैं आपको लेकर के चल रही हूं, ध्यान से देखना, मैं आपको कहाँ लेके चल रही हूं, फर्स्ट वाले उसमें, ध्यान से देखिए। मैंने कुछ बताया था, एन से डी पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एन एफ आई ए, एमपी से एफ सी पे माइनस व्हाट, एन आई टी, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, एन से डी पे जाने के लिए माइनस एन एफ आई ए, ठीक है, समझ गए। एन से डी पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एन एफ आई ए, यहां लिख लेंगे हम पहले तीनों चीज, मैंने बताया था ना, एन से डी पे जाने के लिए माइनस एन एफ आई ए, ठीक है। एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एन आई टी, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का अनदर नेम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इफ एन आई टी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आई टी माइनस सब्सिडीज, एन एफ आई ए टू और फ्रॉम, टू माइनस फ्रॉम प्लस, ओके। अब ये बात क्लियर है, यहां इसका रोल आया। अब आप देखो एन से जी पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, एन से जी पे जाने के लिए आपने ये लिख लिया, आपको सब पता चल रहा है, हमने तो इस साइड के लन करे, इधर से साइन चेंज हो जाएगा, एन से जी पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, आप लिख के बताना, ठीक है। आप कई बार स्कूल में टीचर कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, आप सीधा लिखना नेशनल से ग्रॉस पे जाने के लिए हम भाई क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन, ओके। एफसी से एमपी पे जाने के लिए, एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, सीधा लिख देना, एफसी से एमपी पे जाने के लिए कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, एनआईटी कितना है भाई। अब सबसे पहले आप ये देखना डेप्रिसिएशन कितना है और एनआईटी कितना है, क्वेश्चन में चेक करेंगे। हमारा डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन है हमारा 160, ओके। डेप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा, 160, ओके। डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 160। अब डेप्रिसिएशन 160 है, ठीक है। अब सोचो डेप्रिसिएशन हमारा जो 160 है, हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को हम इसके अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन को हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड, कितना 160, ठीक है। अब देख लें एनआईटी कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बहुत ध्यान से देखना, एनआईटी कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एनआईटी भैया एनआईटी तो गिवन नहीं है, आप सीधा कहोगे ये तो मैम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज गिवन है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे देखिए भाई क्या है, एक 1 2 3 4 5 6, हम यही निकाल ले रहे, नेट आईटी कितना है ये, और सब्सिडीज कितना है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब्सिडीज 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब्सिडीज है आपका 20, दैट इज 160। मैं आपको वहां भी करके दिखा रही हूँ, ठीक है। देखिए अब आपका एनआईटी तो भाई गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एनआईटी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आईटी माइनस सब्सिडीज, और आईटी आपका है 180 माइनस सब्सिडीज 20, 160, ठीक है बेटा। ये आपका कितना हो गया 160। तो आप क्या करोगे, आईटी माइनस सब्सिडीज आप कितना कर लोगे 160, याद रखना, ठीक है। आईटी माइनस सब्सिडीज कितना हो गया 160। तो जब आप क्या करोगे, अब इन सबको ऐड करोगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा 1350, 160, 1350, ये हो जाएगा 160 और 160 ये हो जाएगा 0 6 1 4 5 6, 1660 इज योर कंप्लीट आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर क्या है, GDP-MP इज इक्वल टू ₹1660 करोड़, ये आपका फाइनल आंसर आया है, ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर आया, क्लियर, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये आपका, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया ना बेटा आपका। ये देख लीजिए आप, ये जो मैंने करा हुआ है इसको घर पे जरूर करके देखना, ये वाला जरूर याद रखना, जो चीज निकालनी होती है वो नीचे रखेंगे, एन
से जी पे जाने के लिए डेप हो जाएगा ऐड, और वो कैसे होगा, ये तीनों आप रिलेशनशिप कोने में लिख लेंगे। आप अपनी आंसर शीट में पहले कोने में सबसे पहले ये लिखेंगे, आप ऐसे वाला याद रखना, दूसरा वाला साइन उल्टे हो जाएंगे, ये याद रखना। तो आपका आंसर 1660 आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया। नीचे आप जरूर लिखना जो भी आपको एग्जाम में निकालने के लिए कहा होगा, GDP-MP इज इक्वल टू 1660। ठीक है, 1660। ठीक है, 1340, डेप्थ 160, NIT 80। NIT कितना गिवन था बेटा? NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन था आपका 1 2 3 4 5 6, 180 माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे क्या आया, 1660 करोड़, जो मैंने आपको निकाल के दिया। ठीक है बेटे, ये आपका आंसर आएगा। जो मैंने आपको करके दिखाया है उसका आंसर भी क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, 1660। अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सही भी कर दिया। ठीक है, यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया था, सॉरी, इसलिए गलत हो गया था, मैंने इसको सही कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर में आ जाइए। एक्सपेंडिचर का मैंने आपको बताया था क्या चीज होता है। सबसे पहले ये देखिए एक्सपेंडिचर के अंदर अब आया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर से बेटा आप बताओ वीडियो को पॉज करके क्या निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से? GDP-MP, GDP-MP। ठीक है, प्लीज अवॉइड माय हैंड राइटिंग क्योंकि इस पे अभी मेरा हाथ अच्छे से सेट नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, गवर्नमेंट फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहला आपका पार्ट क्या है भाई, आपका है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, फिर आपका सेकंड पार्ट है गवर्नमेंट। आपको पूरा लिखना है, यहां तो मैं आपको ऐसी करके दिखा रही हूं, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। स्टेप 3 नेट एक्सपोर्ट। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई हमारा क्या गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जल्दी से देखिए कितना गिवन है, 1120। अब जल्दी से लिख लेंगे हम 1120 रुपीज इन करोड़। ठीक है, दूसरा देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 150। ठीक है, अब आप जल्दी से गवर्नमेंट फाइनल 150 ले लिया जी हमने। अब चले हम नेट एक्सपोर्ट देखें। नेट एक्सपोर्ट हमारा कितना है भाई, नेट एक्सपोर्ट देखें भाई, नेट एक्सपोर्ट तो गिवन नहीं है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, और जो कि कितना है आपका, एक्सपोर्ट जी है 100 और इंपोर्ट है 110। एक्सपोर्ट 100 और इंपोर्ट 110, आप देख भी लीजिए। ठीक है, एक्सपोर्ट है आपका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट है आपका 100 और ये कितना है 110। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका भाई, आपका आ जाएगा यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट -10। ओके, -10 है क्योंकि -10 आ गया। अब आ जाइए स्टेप 4 पे, मेन आपका स्टेप आ गया जी यहाँ। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहीं, आप देखिए पूरे क्वेश्चन में भाई, वो तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, नेट और फिक्स्ड दिखा बेटे, ये नेट और फिक्स्ड दिखा, नेट और फिक्स्ड हमारे को दिख रहे हैं दोनों। तो यानी यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, डेट भी ऐड होगा बेटा, और चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको खाली नेट होता तो डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड होता खाली तो चेंज इन स्टॉक। अगर अब दोनों आ गए तो डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक देख भी लीजिए आप।
गिरा। नेट और फिक्स्ड होगा तो डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक दोनों। ठीक है, चलिए हम ऐड करेंगे, फिर पहले हम अपना लिख लेंगे फिर अमाउंट भरेंगे। यहाँ पे गिवन है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया भाई, पहले तो हमने ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन जो कि नेट वाला था, फिर हमने फिक्स्ड वाले का ऐड कर दिया भाई चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब देख ले जरा अमाउंट क्या है इसका। चलिए अमाउंट देखते हैं। अमाउंट है हमारा, पहले इसका देखेंगे 180। 180 के बाद भाई हमारा डेप क्या दिया हुआ, डेप दिया हुआ है 160। ठीक है, आपका नेट वाला दिया हुआ है कितना भाई 180, 180 और आपका डेप कितना गिवन है 160। 180 और 160, 180 और 160। ठीक है, चेंज इन स्टॉक देखो जी भाई क्या गिवन है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक गिवन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 60। ऐड कर लेंगे 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 180 160 और 60 0 12 और 8 20 400। भाई ये आ गया हमारा 400, तो क्या आ जाएगा यहाँ लिख लेंगे 400। चलिए अब रुपीज इन करोड़ में निकाल लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1120 में ऐड कर देंगे 550, तो हो जाएगा 0761 1670 माइनस 10 1660। ओके, ये हो जाएगा आपका 1660। कैलकुलेट करके देखना अपने आप से, ये आएगा 1660। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, ये क्या निकल के आया GDP और हमें निकालने के लिए क्या कहा है उन्होंने NNP एट FC। ठीक है, NNP एट FC। और एक बात और याद रखना, NNP एट FC को मैंने लास्ट वीडियो में जाकर के देख भी लेना, मैंने पढ़ा रखा है नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम बोलते हैं। और GDP एट MP को बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एट मार्केट प्राइस याद रखना है। ठीक है, नेशनल इनकम मैंने पढ़ा रखा है, आप सारा देख लेना उसके अंदर से। ठीक है, अब आइए हमें NNP एट FC निकालने के लिए कहा है, तो देखें फिर दोबारा से वही आपने क्या चीज करना है, देखिए ध्यान से। आपका निकल के आया है GDP MP भाई निकल के आया है 1660। ठीक है, निकालना क्या है NNP FC। ठीक है, G से N पे जाइए, D से N पे जाइए, NP से FC पे जाइए। ठीक है, अब G से N पे जाने के लिए तो हम करते थे भाई डेप, और हमारा MP से FC पे जाने के लिए हम करते थे माइनस NIT। ठीक है बेटा, याद है ना आप लोगों को, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार देख भी लें। ठीक है, याद है ना आपको, ये मैंने अभी लिखवाया भी था आपको। ठीक है, समझ आया। और NCD पे जाने के लिए माइनस NFIA। आई होप आपको याद हो ये सारे। आप सबसे पहले इसको ही लिखेंगे। अब आप देखिए G से N पे जाने के लिए भाई सीधा आपने G से N पे गए, आपने क्या कहा भाई माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, माइनस डेप कर दो जी। ठीक है, डी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे जी भाई, डी से एन पे जाने के लिए भाई मैम आप उल्टा साइन है तो मतलब ये इधर से चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या कर देंगे NFIA प्लस कर देंगे। किस पे, नीचे जरूर लिख के दिखाना बेटा एग्जाम में, ताकि आपकी मैम या सर को पता चले कि आपने क्या करा है, कोई भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए नंबर कटने के लिए। और MP से FC पे जाने के लिए हम क्या करेंगे माइनस NIT। ठीक है, अब इसका अमाउंट देखें भाई, डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो हमें याद है 160 था। ठीक है, G से N पे जाने के लिए माइनस 160 कर दो जी। NFIA देख ले रहे क्या है, NFIA देखिए क्या है, NFIA भाई गिवन है, NFIA गिवन है भाई -10 गिवन है भाई, -10 फट से लगा दो, -10 है भाई, -10 NFIA प्लस -10 में गिवन है जी, क्योंकि फ्रॉम में है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो ना खाली बेटा तो समझ जाया करो NFIA अगर इसमें लिखा हो तो यानी ये फ्रॉम में, खाली शॉर्ट फॉर्म में आया। 2 होगा तो मेंशन होगा तो माइनस करेंगे। अब जी क्या है हमारा भाई, लास्ट क्या था बेटा, लास्ट था आपका
ये था आपका, किस पे जाना था, एनआईटी। अब देखें एनआईटी क्या गिवन है, एनआईटी आपका गिवन है आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी माइनस सब्सिडीज हमने निकाली भी थी, आईटी कितनी थी 180 माइनस 20 कर देंगे 60, ठीक है। आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है, ये मैंने निकाल भी रखी है इस वाले में, ठीक है। एनआईटी भाई कैसे निकलेगी, आईटी माइनस सब्सिडीज, वो भी क्या आ रही थी हमारी 160, और इसमें क्या है माइनस 160, क्योंकि एनआईटी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडीज, और आईटी थी 180 माइनस 20, तो कितनी आई 160, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। ओके, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, अब आपका करना पड़ेगा ये सॉल्व, ठीक है। 3 माइनस वाले हैं, पहले ऐड कर ले रहे, माइनस 60 माइनस 10, 0 12 13, तो 1660 में से भाई 330 माइनस कर दिए, 0 1330 इज योर आंसर एनएनपी एट एफसी। समझ गए बेटा, यहाँ पर जगह नहीं है बेटा, मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता रही हूँ, आपको एग्जाम में जैसे भी लिखा होगा NNPFC, मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ NNFC क्या आया, ठीक है। देखें NNP एट FC आपका जो निकल के आया है वो आया है ₹1330 करोड़ इज योर आंसर। घर पे बैठ के जरूर इसको करके देखना, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, 1330 इज योर आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर घर पे बैठ के आराम से करके देखना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको बाद में दूंगी, जो ये पढ़ रहे हैं घर बैठ के इसका सॉल्व खुद करेंगे। अब एक बात ये याद रखना, जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जो इसको सॉल्व करेगा बेटा मुझे कमेंट में जरूर बताना आपसे हुआ है नहीं हुआ। इसका इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर जो आप निकालेंगे वो सेम आएगा, क्योंकि जीएनपीएनपी दोनों से निकालने के लिए कहा है। इसका आंसर आएगा 1550, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर करना, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। जिसने नहीं करा होगा आप मैच कर लेना उसमें से, ठीक है। आप लेकिन पहले खुद सॉल्व करें और मुझे बताएं किस किस ने सॉल्व करा है, मुझे कमेंट में जरूर चाहिए जो मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बेटा और ये इनकम एक्सपेंडिचर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियोस के लिए भी मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको और क्वेश्चंस वगैरह भी चाहिए होंगे। थैंक यू सो मच।